आज एक रोचक आगम कहानी से जानेंगे कि असाधारण लोग अपने आचरण और व्यवहार से बता देते हैं कि वे कितने अलग हैं औरों से। जिन वस्तुओं के लिए या कंचन कामिनी के लिए साधारण लोग मरे जाते हैं, उन्हें असाधारण या विशिष्ट लोग ठोकर मार देते हैं। उनके लिए सुंदर रूप, आकर्षक शरीर या धन संपदा धूल की तरह होती है। जिन्हें आत्मा का स्वाद लग जाता है, उन्हें इंद्रिय विषय नहीं लुभाते, वे इंद्रिय विषयों से ऊपर उठ जाते हैं। ऋषभदत्त सेठ का पुत्र जम्बू कुमार जब युवा अवस्था में आया तो माता पिता ने उसकी शादी 8 सुंदर कन्याओं के साथ करने का निश्चय किया। इधर नगर में महावीर के 5वें मुख्य शिष्य सुधर्मा स्वामी का प्रवचन हो रहा था। प्रवचन सुनकर जम्बू कुमार विरक्त हुए और माता पिता से बोले, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं साधु बनूंगा। माता पिता ने बहुत आग्रह किया तो जम्बू कुमार ने कहा, ठीक है, शादी कर लूँगा, पर शादी के दूसरे ही दिन मैं 8 ही पत्नियों को छोड़कर दीक्षित हो जाऊँगा। ये बात आप उन 8 कन्याओं को भी बता दीजिए, फिर उनकी इच्छा होगी तो मैं शादी कर लूँगा। माता पिता ने 8 कन्याओं को ये जानकारी दी कि शादी के दूसरे ही दिन जम्बू कुमार साधु बन जाएगा, इसलिए तुम सोच लो तुम्हें जम्बू कुमार से शादी करनी है या फिर नहीं। 8 ही कन्याओं को अपने ऊपर विश्वास था कि वे अपने सौंदर्य, रूप, रंग, हाव भाव या बातों से जम्बू कुमार को संन्यास लेने से रोक देगी। निश्चित समय पर जम्बू कुमार की शादी 8 कन्याओं के साथ हो जाती है। शादी में अकूट दहेज मिलता है। ये बात शहर के प्रमुख चोर प्रभव को पता चलती है, तो वो लूटने के इरादे से अपने 500 चोरों के साथ जम्बू के महल में आता है। प्रभव एक विद्या संपन्न चोर होने के कारण उसके पास 2 विद्याएं थी। एक का नाम अवस्वापिनी और दूसरी तालोदघाटिनी। अवस्वापिनी विद्या से वो किसी को भी नींद में सुला सकता है और तालोदघाटिनी विद्या से वो कोई भी ताला तोड़ सकता है। ये दोनों विद्याएं उसकी चोरी में सहायक थी। शादी की रात जम्बू अपनी 8 पत्नियों को समझाता है, मोक्ष के मार्ग के बारे में बताता है और जीवन की नश्वरता के बारे में चर्चा करता है। वहाँ 8 ही कन्या अपनी बातों से, अपने रूप जाल से उसको रोकने, मनाने की व साधु न बनने की प्रार्थना करती है। इस चर्चा के माहौल में प्रभव अपने चोरों के साथ वहाँ पहुँचता है और अवस्वापिनी विद्या से वो सबको नींद में सुला देता है। घर के सब लोग सो जाते हैं, पर जम्बू कुमार और 8 कन्या पर प्रभव की विद्या का कोई असर नहीं होता। प्रभव के सारे साथी खजाना लूट कर चलने को होते हैं तो उन सबके पैर वहीं चिपक जाते हैं जमीन से। कोशिश करने पर भी वे हिल तक नहीं पाते हैं। तब प्रभव को जम्बू और पत्नियों का वार्तालाप सुनाई देता है। वो बाहर खड़े होकर जम्बू की सारी बातें सुनता है और उसे अफसोस होता है, कहाँ मैं एक चोर, कहाँ ये राजकुमार अकूट खजाना, सुंदर 8 कन्या व धन को छोड़कर साधु बनना चाहता है। इसके लिए तो धन भी धूल की तरह है। इतनी सुंदर कन्याओं को छोड़कर साधु बन रहा है और कहाँ मैं कंचन कामिनी के लिए चोरी जैसा नीच कर्म कर रहा हूँ। धिक्कार है मुझे। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप होता है, हृदय परिवर्तन होता है। उधर जम्बू कुमार अपनी 8 ही पत्नियों को संन्यास लेने के लिए राजी कर लेता है। प्रभव मुख्य चोर जम्बू के पास आता है और अपनी सारी कहानी उनको सुनाता है और कहता है, आपकी सच्चाई के प्रभाव से मेरे सारे चोर जमीन से चिपक गए हैं, कृपया उन्हें मुक्त कीजिए। जम्बू के प्रभाव से 500 चोर चलने फिरने, हिलने डुलने लग जाते हैं। इस तरह जम्बू की बातों से प्रभव, उसके 500 चोर, 8 कन्या और 8 कन्या के माता पिता, जम्बू और जम्बू के माता पिता, इस तरह कुल 528 लोग सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित हो जाते हैं। इस तरह जम्बू स्वामी 16 वर्ष घर में रहते हैं, फिर 36 वर्ष की अवस्था में कैवल्य प्राप्त करते हैं और 80 वर्ष की अवस्था में मुक्त हो जाते हैं। जम्बू स्वामी इस युग के अंतिम केवली व अंतिम मोक्षगामी थे। जम्बू स्वामी के बाद इस भरत क्षेत्र में किसी को न तो केवल ज्ञान हुआ और न ही वे मुक्त हुए।
जम्बू स्वामी के साथ ही ये विद्याएं और लब्धियां भी समाप्त हो गई या लुप्त हो गई। वे लब्धियां हैं मन पर्यवज्ञान, परमावधि ज्ञान, पुलाकलब्धि, आहारक शरीर, केवल ज्ञान, छायक सम्यक्त्व, जिनकल्प, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।